एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उम्र लगभग 16 साल। देखने में सीधा सादा, लेकिन आदतों में बहुत लापरवाह। उसे समय की कोई परवाह नहीं थी। जब मन करता सोता, जब मन करता उठता। स्कूल जाना उसे बोझ लगता था और पढ़ाई से तो जैसे उसकी दुश्मनी थी। उसकी माँ रोज सुबह उसे जगाती, अर्जुन उठ जा बेटा, स्कूल का समय हो गया। अर्जुन करवट बदल कर कहता, अभी बहुत समय है माँ, 5 मिनट और। वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता, अर्जुन को पता ही नहीं चलता। अक्सर स्कूल लेट पहुंचता और कई बार तो जाता ही नहीं। उसके पिता किसान थे, खेत में दिन रात मेहनत करते ताकि अर्जुन को पढ़ा लिखाकर अच्छा इंसान बना सकें। लेकिन अर्जुन को इस मेहनत की कोई कदर नहीं थी। पिता समझाते, बेटा समय बहुत कीमती होता है, जो इसे आज खो देता है वो कल पछताता है। अर्जुन हंसकर कहता, पापा अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, सब हो जाएगा। उसका यही वाक्य था, अभी बहुत समय है। बुक्स स्कूल में हाल। स्कूल में अर्जुन सबसे पीछे बैठता। अध्यापक जो पढ़ाते वो ध्यान नहीं देता। खिड़की से बाहर झांकता रहता, कभी पक्षियों को देखता, कभी बादलों को। परीक्षा आती तो वो आखिरी रात पढ़ने बैठता और फिर रोता, काश पहले पढ़ लिया होता। लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म होती, फिर वही लापरवाही। उसका दोस्त रोहन उससे बिल्कुल अलग था। रोहन समय पर स्कूल आता, रोज पढ़ाई करता और खेल के लिए भी समय निकालता। एक दिन रोहन ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू रोज समय बर्बाद करता है, बाद में बहुत पछताएगा। अर्जुन बोला, तू बहुत सीरियस है यार, जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। रोहन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में डर था कि अर्जुन का भविष्य अंधकार में जा रहा है। बूढ़े आदमी की सीख। एक दिन अर्जुन गांव के तालाब के किनारे बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी वहां एक बूढ़े बाबा आए, सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी। बाबा ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? अर्जुन बोला, कुछ नहीं बाबा, टाइम पास। बाबा मुस्कराए, टाइम पास कर रहे हो या टाइम तुम्हें पास कर रहा है? अर्जुन को बात समझ नहीं आई। बाबा बोले, क्या तुम्हें पता है समय क्या होता है? अर्जुन बोला, घड़ी में जो चलता है वही समय। बाबा हंसे, नहीं बेटा, समय वही है जो चला जाए तो लौटकर नहीं आता। फिर बाबा ने एक कहानी सुनाई। एक राजा था, उसे हर दिन एक सोने का सिक्का मिलता था, लेकिन शर्त थी कि उसे उसी दिन खर्च करना होगा, नहीं तो वो गायब हो जाएगा। राजा ने कई दिन यूं ही सिक्का गंवा दिया और अंत में गरीब हो गया। बाबा ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, समय भी ऐसा ही सिक्का है, जो आज खो गया वो कल वापस नहीं मिलेगा। अर्जुन ने बात सुनी, लेकिन दिल पर नहीं ली। क्रॉस मार्क परीक्षा में असफलता। कुछ महीने बाद बोर्ड की परीक्षा आई। अर्जुन ने फिर वही किया, आखिरी दिनों में पढ़ाई। परिणाम आया, वो फेल हो गया। पूरा घर चुप था, माँ की आंखों में आंसू थे। पिता कुछ नहीं बोले, बस खेत की ओर चले गए। अर्जुन पहली बार अंदर से हिल गया। उसे लगा, क्या सच में मेरी वजह से पापा माँ दुखी हैं? सपना जिसने जिंदगी बदल दी। उसी रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह बूढ़ा हो गया है, बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा। वो एक सुनसान कमरे में बैठा है। दीवार पर एक घड़ी लगी है, लेकिन उसके कांटे उल्टे चल रहे हैं। अचानक किसी ने कहा, अर्जुन ये तेरा भविष्य है। वो घबरा गया, कौन हो तुम? एक आवाज आई, मैं समय हूँ। समय बोला, तूने मुझे बर्बाद किया, अब मैं तुझे बर्बाद करूंगा। अचानक कमरे में बहुत सारे मौके आए, किताबें, नौकरी के फॉर्म, ट्रेन की टिकटें। लेकिन अर्जुन सबको देर से पकड़ता और सब उसके हाथ से निकल जाते। वो चिल्लाया, रुको, मुझे एक मौका और दो। समय बोला, मौका रोज दिया था, तूने ही गंवाया। अर्जुन रोने लगा। तभी उसकी नींद खुल गई। वो पसीने से भीगा हुआ था। एंटी क्लॉकवाइज एरोज बदलाव की शुरुआत। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। माँ हैरान, आज इतनी जल्दी? अर्जुन बोला, माँ अब मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की। पहले मुश्किल लगा, मन भागता था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने मोबाइल कम कर दिया। सुबह पढ़ाई, दोपहर पिता की मदद, शाम को खेल और रात को दोहराए।
धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। पौधा मेहनत का फल। 1 साल बाद उसने दोबारा परीक्षा दी। इस बार वो पास हो गया। पिता की आंखों में गर्व था। माँ बोली, समय ने तुझे सिखा दिया। अर्जुन मुस्कुराया, नहीं माँ, मैंने समय की कीमत समझ ली। ग्रेजुएशन कैप बड़ा होकर सालों बाद अर्जुन एक सफल इंसान बन गया। वह शहर में नौकरी करता था, लेकिन गांव को नहीं भूला। वो गांव के बच्चों को समय का महत्व सिखाता। वो कहता, मैं वही अर्जुन हूँ जो समय को मजाक समझता था। आज जो हूँ वो समय की वजह से हूँ। वन कहानी की सीख। समय सबसे कीमती चीज है। पैसा वापस आ सकता है, दोस्त वापस आ सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो आज समय की कदर नहीं करता, कल वही समय उसकी कदर नहीं करता।